पाकिस्तान में पाकिस्तान की हकीकत अगर किसी ने दिखाई, कोई बोलता है तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। जी हां, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की वीडियो शेयर करते थे ये यूट्यूबर्स और वायरल भी उनका वीडियो होता था। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स को लेकर कि भैया उनको सजाए मौत हुई है और उन लोगों को पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी ने उठाया है। अभी कहा कि आप लोग चेत जाइए, आप जो वीडियो बनाते हैं हिंदुस्तान के हक में, जो आप वीडियो तैयार करते हैं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के सरकार के बारे में कहलवाते हैं या लोग कहते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और अब 2 हफ्ते से दोनों गायब हैं। कि पाकिस्तानी जो 2 यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में जो खबर आई है कि उनको फांसी की सज़ा हो गई है। इसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि जो एक अफ़गानिस्तान से जो एक यूट्यूबर हैं पठान भाई, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और उन्होंने ये इस चीज़ को बताया है कि जो पाकिस्तानी 2 यूट्यूबर्स हैं सना अमजद और सुहेब चौधरी में इस जनाब ने और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अपने लाइव स्ट्रीम में लिया और एक दूसरे से खेल रहे कि भैया शुएब चौधरी और सना अमजद के भाइयों का, उनकी बहनों का, उनके घर वालों का, उनके बाप का, उनके चाचा के बच्चों का, सबका मोबाइल फोन नंबर बंद है। हमने बहुत ट्राई किया, किसी का नंबर डायल नहीं हो रहा, लेकिन ये जनाब सोर्स हमसे मांग रहे हैं जी कि एक आदमी के बोलने का हक बड़ा है या उसकी जिंदगी बड़ी है, और आप बोलने पर ऐसी पाबंदी, वो क्या बोलते रहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे मुल्क में इंटरवेंशन करना चाहूंगी। इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल इंटरवेंशन करना चाहूंगी कि शर्म आनी चाहिए कि ये बैरिस्टर होकर के इतनी गंद बात यहाँ पर कर रही है बैठ करके कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कोई यूट्यूबर कर रहा है पाकिस्तान से, तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, भिखारी पाकिस्तानी अपना पूरी हरकतों से बाज नहीं जाते हैं, क्योंकि रियल एंटरटेनमेंट और सना अमजद और पाकिस्तानी चैनल आप तो देखते ही होंगे, क्योंकि ये 2-3 यूट्यूबर थे जो पाकिस्तानियों को यह दिखाना चाहते थे कि इंडिया हमसे ग्रो कर रहा है, हमें भी इनके तरह ग्रो करना चाहिए और लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहिए। और इंडिया का और पीएम मोदी के तारीफ भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, और यही कारण है कि पाकिस्तानी सरकार को यह सब देखा नहीं गया और इन तीनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर यह बोल रहे हैं कि इन तीनों को पाकिस्तानी सरकार फांसी का सजा दी है, क्योंकि ये अपने देश के विरोध बोल रहे थे, लेकिन इनका मकसद यह नहीं था। इनका मकसद यह था कि पाकिस्तान भी ग्रो करना चाहिए और पाकिस्तान दूसरे देश से सीखना चाहिए। यही पाकिस्तान के पब्लिक के ये 3 यूट्यूबर बोल रहे थे और जगा रहे थे। का, उनकी बहनों का, उनके घर वालों का, उनके बाप का, उनके चाचा के बच्चों का, सबका मोबाइल फोन नंबर बंद है। हमने बहुत ट्राई किया, किसी का नंबर डायल नहीं हो रहा, लेकिन ये जनाब सोर्स हमसे मांग रहे हैं। भैया सोर्स तो आप हमें लाके दोगे कि इस टाइम ये दोनों कहां हैं, इस टाइम उनको उठाया है तो कहां लेके गए हैं, इनके टेलीफोन नंबर क्यों बंद हैं, इनके मोबाइल स्विच ऑफ क्यों जा रहे हैं। सोर्स तो तुम हमें लाके दो ना यार। हम यहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं, हम तुम्हें सोर्स लाके दें कि पाकिस्तान में आर्मी ने इनको कहां उठा के लेके गए हैं, या पाकिस्तान की आईएसआई इनको कहां उठा के लेके गई है। ये सोर्स हमसे मांग रहे हैं। भैया तुम लोग पाकिस्तान में बैठ के इंडिया का न्यूज तुम्हें 1 सेकंड में पता चल जाता है, 1 सेकंड के अंदर वीडियो बना लेते हो कि मोदी की तारीफ वाला वीडियो वो डालते हैं और पाकिस्तानी आवाम की जो बातें हैं वो पहुंचाते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की पोल खोलने वाले जो वीडियो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह है, और गुनाह जानलेवा गुनाह है। कि पाकिस्तानी जो 2 यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में जो खबर आई है कि उनको फांसी की सज़ा हो गई है। इसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि जो एक अफ़गानिस्तान से जो एक यूट्यूबर हैं पठान भाई, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और उन्होंने ये इस चीज़ को बताया है कि जो पाकिस्तानी 2 यूट्यूबर्स हैं सना अमजद और सुहेब चौधरी, इन दोनों को उनके मुताबिक, पठान भाई के मुताबिक, इन दोनों यूट्यूबर्स को जो पाकिस्तान में सजाए मौत सुना दी गई है। और ये उसका सोर्स उन्होंने नहीं बताया, उस पूरी वीडियो के दौरान उन्होंने सोर्स नहीं बताया। बहरहाल उन्होंने बात यही की कि पाकिस्तान से उनको कुछ खबर
कहीं से मिली है कि यूट्यूब पे सारा दिन एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं और चीमा साहब 5th जनरेशन वार, ये खैर 5th जनरेशन वार नहीं कर रहे, ये तो डॉलर कमा रहे हैं ना, ये तो अपनी भूख के लिए कर रहे हैं। यूट्यूबर ये अपनी भूख मिटा रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। चले, लेकिन चीमा साहब उसकी वजह ये है, जिस कौम, जो मैंने आपको बताया था, मैं कई नए लफ्ज सीखता हूं, सिलिकॉन कर्टन। जो सिलिकॉन कर्टन की दूसरी साइड पे रह जाएगा वो खत्म हो जाएगा। वो कौन रहेंगे? जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चीमा साहब अब आज की हालत ये है, मैं कल एक आर्टिकल पढ़ा, व्हाट्सएप के ऊपर भी अब आर्टिफिशियल मौजूद है। और शोएब चौधरी भी बिल्कुल ठीक है। शोएब चौधरी की खबर मेरे पास जराए के मुताबिक है, और सना अमजद की खबर जो मैं दे रहा हूं वो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं कि सना अमजद इस वक्त अपने घर के अंदर मौजूद हैं। तो अगर ये इतना बड़ा यूट्यूबर पठान भाई, तो पठान तो कभी झूठ ही नहीं बोलते, लेकिन ये पठान पता नहीं कौन सा पठान है जो चंद एक व्यूज के लिए लोगों के दिलों के साथ, लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहा है। आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है सना अमजद और शोएब चौधरी के फैंस के साथ, और मेरी खुद उनसे बात हो चुकी है, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक हैं। में और बाजावड़ में पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तानी ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये आपको पता है कि 1-2 साल से ये यूट्यूब में ये सिलसिला चल रहा था। पहले का गुनाह भी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको, आप भी यूट्यूबर हैं, हम लोग भी यूट्यूबर हैं, सना अमजद भी यूट्यूबर है, शोएब चौधरी भी यूट्यूबर है, शाइला भी यूट्यूबर है, तो इस लिहाज से हम कुलीग हुए, यानी कि हमारा काम करने का तरीका एक है। लेकिन आपका ये तरीका कहां से आ गया जो आपने झूठ बोला है? आपने पैनिक कर दिया पूरे फैंस को। आप क्या चाहते हैं कि जहां पर शोएब चौधरी अगर चंद दिनों के लिए सना अमजद नहीं अपना काम कर पा रही, आप उनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी आपने ये कर आप उनका बड़ा मजे से नाम आ गया ISI, और भाई कोई दहशत पाकिस्तान के अंदर है जो बता। अच्छा, मैं एक बात क्लियरली मैं बता देना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान के रिपोर्टर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, पठान भाई को पता चल गया कि इनको सजाए मौत हो गई और हमें पता नहीं चला। मैं इन सब से पूछता हूं, क्या पाकिस्तान में ये नई बात है? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले लोगों को गायब नहीं करते? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले बिना किसी पर्चे के या बिना किसी वारंट के किसी को भी उठा के मिस नहीं करते? क्या हजारों लाखों की तादाद में बलोचों को मिस नहीं किया है? ये बलोच आखिर सड़कों पे आते क्यों हैं? वो अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने निकलते हैं, कहते आर्मी वालों ने उठा लिया, अब कोई आता पता नहीं, सालों साल हो गए। PLA बनी इसी वजह से कि उनके लोग गायब होते हैं पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। अच्छा, इनको भी छोड़िए, पठानों की जो पार्टी है PTM पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो लोग क्यों बने, वो पार्टी क्यों बनी? वो भी इसी वजह से बनी। वजीरिस्तान में, पख्तूनख्वा में जो पठान उठाए जाते हैं आर्मी की तरफ से, उनका अता पता गायब हो जाता है। 10-10, 20-20 साल जिंदा तो छोड़े उनके घर वाले, अब तो उम्मीद भी छोड़ दी। वो कहते हैं यार कम से कम लाश ही दे दो उसकी, हमें जगह ही बता दो, कहां मारा है, कहां फेंका है, कहां दफनाया है। क्या ये नई बात है पाकिस्तान के अंदर? पुलिस भी शामिल है, क्या कहेंगे? पहले दिन में सब 13 तारीख को पहला दिन था, 14 तारीख दूसरा दिन था, कल पहला शाही स्नान था मकर संक्रांति का। पहले दिन फर्स्ट डे 13 तारीख को 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 1.5 करोड़ लोग टोटल जो वो है। और सुबह सुबह 13 जनवरी की सुबह सुबह उस ठंडे पानी में नहाना परमवीर चक्र से ज्यादा कोई काम नहीं है। इतने सारे लोग, आस्था देखिए वो कितनी है उन लोगों की कि वो उस ठंडे पानी में सुबह सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे स्नान कर रहे हैं लोग। ये है लोगों की आस्था।